कुछ जम्मू की भी बात, 2022 में मैं वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए गया और वहाँ पर कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मुझे नज़र आई दीदी। मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है और जब हम चढ़ाई कर रहे थे, जब मैं बहुत थक गया तो वहाँ पर जो बग्घियाँ होती हैं ना, तो बग्घियों पर बैठ करके मैं जाने लगा और वहाँ पर नीचे की तरफ पूरी खाई है। तो मैंने लोगों से कहा कि आराम से लेकर के चलिए, तो उनमें से कई ने कहा कि बोलते रहो जय माता दी, बोलते रहो जय माता दी। मैंने कहा हाँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फिर मुझे अच्छा लगा, स्ट्रीट से लोग थे, मैंने पूछा कि क्या नाम है? एक ने कहा असलम। मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप तो नेशनल इंटीग्रिटी के बहुत जीते जागते नमूने हो। फिर से उसका एक और भी साथी था, मैंने कहा इनका नाम क्या है? उन्होंने कहा असलम। इतनी खूबसूरत चीज़ है कि उन बग्घियों को सेवा के तौर पर ले जाने वाले जो लड़के थे वो मुस्लिम संप्रदाय के थे। बड़ा ही सुंदर मुझे लगा, ये एक अलग पहलू है। वैष्णो देवी का रहस्य, वैष्णो देवी की आस्था जी। ऐसा है, अच्छा माँ के भवन से ऊपर भैरवनाथ का भवन है। अच्छा। और जब तक माँ ने ही उनको आशीर्वाद दिया था हम्म कि जब तक आपका नहीं पूजन होगा, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे, तब तक मेरा दर्शन पूर्ण नहीं माना जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ, और जिन लोगों को ये बात नहीं पता या जो लोग इस बात को नहीं आज तक कभी जान पाए हैं, उनको मैं जानकारी में ये बात बताती हूँ। अगर आप माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं, आप माँ वैष्णो देवी का पूजन करने जा रहे हैं और आप सच्चे दरबार में सच्चे मन से जा रहे हैं, और आपका ऐसा कोई नियम है कि भाई हम साल में एक बार ज़रूर माँ के दर्शन करने जाएंगे, जैसे मेरा नियम है कि मुझे मेरी माँ के दरबार में हर महीने जाना है तो जाना है। तो अगर ऐसा आपका कोई नियम है या आप अपने कोई मनौती मांगते हैं या अपने मन से कुछ कहते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि 2026 में अगर आप जम्मू जाएं माँ वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने, तो वहीं से आप आगे चले जाएं श्रीनगर और वहाँ जाकर आप खील भवानी का भी दर्शन ज़रूर करके आएं, क्योंकि ये एकमात्र वो मंदिर है जो स्वयं रावण की कुल माताओं में गिनी जाती थी, कुल देवियों में गिनी जाती थी। अच्छा। और इनके आशीर्वाद से विभीषण को बहुत सारी शिक्षा विद्या प्राप्त हुई थी, और बहुत सिद्ध मंदिर है, जरूर जाकर एक बार देखिए। मैं एक और सवाल निकल आया, बस अगला 5-10 मिनट आपका और लूंगा दीदी मैं। आप आराम से लीजिए, आप क्यों परेशान? एक और सवाल निकल आया, और वो सवाल ये है, आपने कहा ना कि कुल देवता, मैंने बचपन से ये सुना हुआ है, कुल देवता, कुल देवी। मेरा मेरे मेरे बचपन का एक दोस्त है, उसका नाम सूरज है, मारवाड़ी संप्रदाय से हैं, और उनकी कुलदेवी का नाम है माँ शाकंभरी। बल्कि उनके जितने भी स्टोर हैं या फिर उनकी जो भी बिजनेस है, माँ शाकंभरी के नाम से ही वो करते हैं। ये कुल देवी, कुल देवता का स्थान क्या होता है, इनका क्या प्रभाव होता है किन्हीं के भी जीवन पर? और क्या ऐसा है कि आपकी जो कुल देवी होंगी वो मेरे लिए इतनी आराध्य होंगी या नहीं होंगी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसी कोई कुल देवी कंडीशन है? आपको अपने कुल से मिलती हैं। अच्छा। आप किस कुल में हैं, हाँ हाँ। आपके कुल की कौन देवी है, वो आपकी कुल देवी होती है। अच्छा और कुल देवता होते हैं। अच्छा। हर एक व्यक्ति विशेष की एक कुल देवी और एक कुल देवता होते हैं। अच्छा जी। और वो जो कुल देवी होती हैं, वहीं पर जो है उस परिवार के सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अच्छा। जैसे बच्चा होगा तो उसको लेकर जाएंगे कुल देवी पे, बच्चे के बाल उतरेंगे तो वहीं उतारे जाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो आप उनके नाम का जरूर जो है भोग निकालेंगे, उनके नाम का जो भी आपको निकालना है वो आप निकाल देंगे दान पुण्य। तो इसी प्रकार बिना कुल देवी और कुल देवता को बुलाए घर का कोई भी कार्य नहीं किया जाता, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अच्छा अच्छा, यानी उनका आह्वान किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है। अच्छा। उनके नियमित भी जो करना होता है, जैसे अब हमारे यहाँ पर ये परंपरा है कि आपको साल में कम से कम 3 बार या 4 बार वहां जाना ही जाना है। और जो आपका है आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है करने की, आप उनके लिए वहां पर जरूर करके आएंगे। त्रिशला दीदी, मैं जब मंदिरों की बात कर रहा हूँ तो फिर आपके हृदय को और आपके रूह को भी छूना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त से ही। और
अगर माँ कामाख्या की बात नहीं हुई, हालांकि माँ कामाख्या की एक ऐसी बात है कि हम शायद सालों तक भी बात करते रहें तो शायद बात अधूरी रहेगी। 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना मंदिर, कुछ कहते हैं कि तांत्रिक उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मंदिर है। सभी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कामाख्या देवी मंदिर लोग जाते हैं और पूजा के रूप में देवी पर ऐसी भी प्रथा है कि एकमात्र वो मंदिर है जहां पर कुछ रिचुअल्स किए ही जाते हैं, पूरी दुनिया के इकलौते रिचुअल्स। और जहां तक मैं जानता हूं कि कामाख्या देवी के साथ में आपका एक बहुत ही अलग सा लगाव है। इसके बारे में अगर बात नहीं होगी तो शायद इमोशंस अधूरे रहेंगे, आस्था अधूरी रहेगी। आपका चेहरा भी बताता है, जब भी माँ कामाख्या की बात होती है आपकी आंखें भी बताती हैं, और आपकी आंखों से लगभग फूटते हुए से आंसू भी ये बताते हैं कि देवी के उस कामाख्या रूप में जा करके आज यहाँ बैठ करके भी आप किस तरह से दर्शन प्राप्त करती हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका काफ़ी हद तक समय वहाँ पर बीता करता है। आपकी, मैंने कहा ना, आपकी लाल आँखें बता रही हैं, भरी आँखें बता रही हैं, आपका बहुत ही इमोशनल सा चेहरा भी बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। जी भैया, क्योंकि वो माँ है तो जब भी कोई बच्चा अपनी माँ की बात करता है तो नेचुरल बात है कि सेम फील करता है। और आप प्रेम सोचिए कितना होगा मुझे मेरी माँ से कि आप याद करा रहे हैं तो अब मुझे वो चीज़ मेरे अंदर महसूस होने लगती है कि मुझे जाना है। मैं क्यों दूर हूँ माँ से, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं उनके पास क्यों नहीं हूँ। तो ये खैर ये एक बहुत अलग तरह की फीलिंग है, ये समझाई नहीं जा सकती है। पर माँ कामाख्या, देखिए भैया, मनोकामना तो हर ईश्वर अपने बच्चे की पूरी करता है, लेकिन माँ कामाख्या वो जगह है जहाँ आप जाकर कुछ पाने की इच्छा मत करिए। वाह, बहुत सुंदर। वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। हम्म, लोग सिर्फ वहाँ इसलिए जाना चाहते हैं कि चलो छुट्टियां हैं, वो मंदिर नहीं देखा, एक बार वहाँ भी हो आते हैं, एक बार वहाँ भी चलाते हैं। नहीं, वो जगह है समर्पण की, वो जगह है प्रेम की, वो जगह बहुत बहुत सारी चीजों से बनकर बनी है। वो माँ सती और भगवान शिव की प्रेम कथा है। और जब आप उनकी प्रेम कथा को समझेंगे तो आप उनके वियोग को भी समझेंगे। और जब आप उस वियोग को समझेंगे तो आपको वो दर्द भी समझ में आएगा, वो पीड़ा भी समझ में आएगी। वो सदियों के इंतजार का एक एकमात्र ऐसा फल है जो हर साधक को पूर्ण कर देता है। वहां कोई मूर्ति नहीं है भैया, कभी मेरे ही साथ चलिएगा, आपको नहीं, मैं दिखाऊंगी। बिल्कुल जाना चाहूँगा, बिल्कुल वहां कोई जाऊँगा। मूर्ति नहीं है। अच्छा, अच्छा। वहां जब हम लोग भी जाते हैं, जैसे अगर मैं 10 दिन हूँ, 15 दिन हूँ, मैं 20 दिन हूँ वहां पर, हम्म, तो माँ को बार बार स्पर्श नहीं किया जाता। अच्छा। माँ के भवन में रोज नहीं जाया जाता। हम्म, तो हम एक जगह बैठकर सिर्फ मंत्र करते हैं या माँ को स्मरण करते हैं, माँ के साथ जुड़ते हैं, तो वो प्योर, एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो वो ऐसी जगह है जहां पर आप खुद को शून्य कर दीजिए तो आपकी मुलाकात ऐसी शक्ति से हो जाएगी, आपके अंदर ऐसी शक्ति समाहित हो जाएगी जो आप कभी सोच नहीं सकते। वो अकल्पनीय है। हम्म, उनके लिए शब्द ही नहीं है। क्या शब्द बोलूं मैं, क्या बोलूं। वो व्यक्ति को क्या नहीं दे सकती। पैसा, घर, गाड़ी, मान सम्मान, कीर्ति, ये तो सबको मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिल ही जाता है। हम्म, भगवान राम से मांगेंगे वो भी देंगे, भगवान शिव से मांगेंगे वो भी देंगे, भगवान कृष्ण से मांगेंगे वो भी देंगे, गणेश जी से मांगेंगे वो भी देंगे। लेकिन वहां जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता,
कहीं मिल ही नहीं सकता। कहते हैं कि वहाँ के रहस्यमयी जल को पाने के लिए बहुत बेताबी होती है, दूर दराज से भी श्रद्धालु आते हैं। और फिर उस जल का किया क्या जाता है? क्या किया जाता है मुझे पता नहीं। यही तो बात है भैया, यही तो बात है। वो साधकों की जगह है भैया, वो दर्शकों की जगह नहीं है, अच्छा। वो साधकों की जगह है। वहां जाकर उनका बेड़ा पार होता है जो संसार को छोड़ देते हैं, जो महामाई के हो जाते हैं, जो माँ से जुड़ जाते हैं। अब कितने दिन गुजारती हैं वहाँ? मेरा बस चले तो मैं पूरी जिंदगी वहीं रहूं। क्या करती हैं? क्या वहाँ पर चूंकि तांत्रिक उपासक ज्यादा होते हैं वहाँ पे? एक भी आपको तांत्रिक उपासक मंदिर परिसर में नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। एक भी नहीं मिलेगा। और जो कहते हैं कि हम तांत्रिक हैं, हम माँ कामाख्या के यहाँ बैठते हैं वहां बैठते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य और बताती हूँ। माँ के एक द्वारपाल हैं, माँ के 4 द्वारपाल हैं वहां पे, 4 गणेश जी हैं। माँ के एक द्वारपाल हैं जो गणेश जी की ही मूर्ति है। बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा साधक अगर उनके सामने चला जाए ना, तो वो सामने वाले की सारी शक्तियां चुरा लिया करते हैं। उन्हें चोर गणपति कहते हैं। अच्छा। मामाई की अभी शादी है, 4, 5, 6 का फंक्शन है माँ के दरबार में। कामेश्वर आएंगे माँ के साथ विवाह करने। आप भी जाएंगी? किस भूमिका में? माँ की बेटी हूँ, जो सेवा हो पाएगी वो करने जाऊंगी। आपसे बात करके ना धर्म, दर्शन, विश्वास, आस्था, युग और ना जाने कितने धार्मिक बातों का भी बोध हो रहा है। और इन बोध के साथ साथ मन में कई और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या क्या बात मैं आपसे ना कर लूं, क्योंकि हमने इतनी देर में तंत्र, मंत्र, साधना, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, ना जाने कितनी बातें की हैं। लेकिन चूंकि कहते हैं ना, एक सिर्फ भगवान ही है जो कि अनंत है, अनंत काल तक है। प्रभु के अलावा कुछ भी अनंत नहीं है। जो आया है उसे जाना है। और पॉडकास्ट को भी कहीं पर तो रुकना होगा। हालांकि आपसे बात होते होते ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी बात करता चलूं तो शायद। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जो लोग कहते हैं कि तंत्र वहां पर जो है, मैंने आपसे कहा ना, वो साधकों की जगह है। तो जो भी साधक वहां जाता है, उद्देश्य क्या है ये तो वही जाने अपना। लेकिन महामाई के दरबार में जो भी साधक जाता है वो माँ से जरूर कुछ ना कुछ पाकर आता है। किसी के पास शक्ति है, किसी के पास पावर है। अब वो उस शक्ति को किस तरीके से यूज करता है बिल्कुल ये ठीक बात उसके है। ऊपर डिपेंड करता है। शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति रावण के पास भी थी, उसने भी शिव को साधा ही था। बिल्कुल साधा था। और एकमात्र ऐसा ज्ञानी पंडित था जिसको आप देखिए, आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसको तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसको यंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 9 के 9 ग्रहों को जिसने अपने पास कब्जे में रख रखा था वो रावण था। शक्ति तो दुर्योधन के पास भी थी, शक्ति तो कंस के पास भी थी, शक्ति तो राक्षसों के पास भी थी। शक्ति तो कम नहीं होती है। और जैसा मैंने कहा कि अगर मैं अंत समय की तरफ जा रहा हूं पॉडकास्ट के, तो मेरे पॉडकास्ट के अंत में थोड़े से रैपिड फायर राउंड सवाल होते हैं जी, जिसमें जल्दी जल्दी सवालों का जवाब देना होता है। आप हालांकि 30 सेकंड 35 सेकंड भी किसी पर ले सकती हैं अगर आप चाहें। जी, शुरू करें? जी भैया। आपके साथ ज्यादा आनंद इसलिए आएगा क्योंकि ये अपने आप में पहला रैपिड फायर राउंड होगा आपके साथ में। आस्था या ऊर्जा, किसका महत्व ज्यादा है जीवन में? ऊर्जा। डर या ज्ञान? ज्ञान। मिथक या हकीकत? मृथा तो देखिए वो है जो हम नहीं मानते, पर हकीकत ही है सब कुछ। वशीकरण, मन की पकड़ या फिर भ्रम? मन की पकड़। मंत्र, ध्वनि या शक्ति?